ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जहां देश भर में लॉकडाउन की मार लोगों पर पड़ी है, तो भला देहरादून इस मार से कहां अछूता रहने वाला था। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित साकिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाने वाला ये हॉस्पिटल तिब्बती ट्रस्ट के द्वारा पिछले 21 वर्षों से चल रहा था, जहां पर तिब्बती समुदाय के साथ साथ यहां के आसपास के लोगों के लिए भी ये हॉस्पिटल वरदान साबित होने जैसा था। और ट्रस्ट द्वारा संचालित इस हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स सहित 21 लोग कार्यरत थे, जो दिन रात अपने निष्ठा भाव से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे और उस सेवा के बदले इन्हें संस्था द्वारा मिलती थी मामूली सी सैलरी। बावजूद भी यहाँ के कार्मिक खुश थे, कारण यहाँ से मिलने वाली तनख्वाह से किसी का परिवार चलता था तो किसी की 2 वक्त की रोटी। परंतु बीते 3 जुलाई को यहाँ काम करने वाले कार्मिकों पर मानो की पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही साकिया हॉस्पिटल में काम करने वाले 21 लोगों को ये सूचना मिली, हॉस्पिटल प्रबंधन ने आज से ये हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया है। प्रबंधन की ओर से जारी फरमान को सुनकर यहाँ काम करने वाले लोगों के पैरों के नीचे से मानो की जमीन ही खिसक गई हो। इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से न तो पूर्व में इन्हें कोई सूचना दी गई और न ही नौकरी से बाहर करने का 1 माह पूर्व लिखित नोटिस। चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये लोग प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले पर प्रबंधन से मिलकर सच जानने की कोशिश करी, तो प्रबंधन ने बाहर हुए कार्मिकों से बात करना भी जायज नहीं समझा। वहीं नौकरी से बेदखल हुए कार्मिकों को सूत्रों से जानकारी मिली कि प्रबंधन द्वारा ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल बहुत ही तंगी हालात से गुजर रहा है, तभी हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णायक फैसला लिया गया। और प्रबंधन ने लॉकडाउन होने का बखूबी फायदा उठाते हुए ये निर्णय लिया कि हॉस्पिटल को बंद करने के लिए इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं हो सकता। जबकि यहाँ के कार्मिकों का कहना कुछ और ही है। इन लोगों का कहना है कि ये हॉस्पिटल जिस ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहाँ फाइनेंस जैसी कोई समस्या ही नहीं है, कारण संचालित ट्रस्टी के पास बेतहा फंड्स हैं। यदि ट्रस्टी के पास फंड्स की दिक्कत है तो ट्रस्ट ने हाल ही में अपने हॉस्पिटल के आसपास करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद की है। साथ ही इन आक्रोशित कार्मिकों का कहना है कि हॉस्पिटल बंद करने से पूर्व हमें सूचित करना चाहिए था और बेरोजगार करने से पहले सभी कार्मिकों को हॉस्पिटल की तरफ से आर्थिक सहायता करनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को कहीं और जॉब लगने तक कोई दिक्कत ना हो। कार्मिकों ने ये भी कहा कि अभी उन्हें पिछले 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली है, ऊपर से रोजगार का संकट और आ गया है। अभी 3 तारीख को अचानक से हमें काफ़ी शौक लगा। सभी मेरे स्टाफ को एक इंडिविजुअल नोटिस पकड़ाना शुरू कर दिया और वो भी ज़बरदस्ती बोलना शुरू किया कि यहाँ पे साइन कीजिए आप, और साइन करने के बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। साइन करने प्रेशर दबाव बनाया गया। साइन के लिए हम पे प्रेशर दबाव बनाया गया। हमारी एक यहाँ पे 4th क्लास है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती बोल के बोला कि यहाँ पे साइन करो, और ये भी बोला गया है कि आप अब कल से हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ पे ताला लगा रहे हैं। ये इस बात की सूचना कब मिली आपको? इस बात की सूचना हमें 3 तारीख को ही उन्होंने आके दे दी थी। इससे पहले कोई आपके कोई जानकारी बंद करने शटर बंद करने के जा रहे हैं, कोई नोटिस कोई जानकारी सूचना कोई नहीं थी? नहीं, इससे पहले कोई नोटिस नहीं था। कोई वजह बताएगा बंद करने की वजह सिर्फ ये बताई गई है कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण हम ये हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। डॉक्टर मलिक का पिछले काम की बात करें, कितने साल से जॉब कर रहे हैं आप? मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ सर। तो 6 साल में आपके सेवा की कमी, सर्विस में कोई दिक्कत आई थी? नहीं, हमारे यहाँ से कभी भी ऐसा। क्या मैनेजमेंट आपसे नाखुश था आपके कार्मिकों से? नहीं, मैनेजमेंट हमारी कोई ऐसा कुछ नहीं था। मैनेजमेंट भी खुश थी और पेशेंट भी खुश थे। पेशेंट भी, बल्कि सुबह भी काफ़ी पेशेंट आए हुए थे। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले कि जिनसे जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, कि कम से कम एक मीटिंग तो हमारी उनसे हो, हम पूछें तो कारण क्या है। हमने एक लेटर उनके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा है वहाँ पे, जो मतलब उनको ये लिखा है कि हमने पूरे स्टाफ की तरफ से कि आप लोग हमें एक मीटिंग कीजिए। जो हमें आज आप लोगों ने ये एक नोटिस दिया हुआ है उससे हम लोग सहमत नहीं है, ये हमने उनको लेटर लिखा हुआ है। उसके बाद उसी दौरान हमें ये पता चला कि जब वो लोग आए थे यहाँ पे उस नोटिस को लेके, तो हमारे डायरेक्टर जो हमारे यहाँ पे डायरेक्टर थे उन्होंने 1 महीना पहले ही रिज़ाइन दे दिया है, जिसका हमें उनके थ्रू ही पता लगा। उसके बाद हमने अपने डायरेक्टर मैम को फ़ोन किया, उनसे पूछा था कि इस तरह से हमारे पास नोटिस आया है
और आपने है उनके थ्रू पता लग रहा है कि आपने रिज़ाइन कर चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया है। बट उसके बाद हमने कंटिन्यूसली उनको ये लेटर भी लिखा है, उसके बाद कंटिन्यू सबको मैसेज भी किया है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, सबको रिक्वेस्ट किया कि हमें एक मीटिंग चाहिए, हमें स्टाफ के लिए जस्टिस के लिए एक मीटिंग चाहिए। बट किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। और इवन जो हमारे डायरेक्टर मैम हैं उन्होंने मुझे एज ए ऑफिस सेक्रेटरी मैंने उनसे पर्सनली काफ़ी सारी मतलब फ़ोन कॉल्स किए थे, मैसेजेस किए थे, बट उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया वहाँ से। उसके बाद भी हमने हमारे जो मेन जो खाके के जो गुरुजी हैं उनसे भी हमने कांटेक्ट किए, उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट किए। जब किसी की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो फिर हम लोग अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमें कोई एक मीटिंग तो हो, एटलीस्ट हम लोग अपने बात को रख सकें, अदरवाइज फिर हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा। मैनेजर साहब, आपको 3 तारीख का नोटिस हाथ में मिला है, इस बात को 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, अब तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला आपको? हाँ, 1 हफ्ते से हम लोग उसी ही रिप्लाई के लिए ही वेट करते हैं। जिस तरह से 3 तारीख को उन्होंने दिया था, 3 तारीख से ही हमने कंटिन्यूसली उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उनको मैसेज भेज रहे हैं मीटिंग के लिए, बट तब से हमारा कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सवाल ये है, आप मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजर हैं, एज ए पोस्ट का जॉब कर रहे थे, कितने साल हो गए काम करते? मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए। तो 8 साल में मैनेजर आपकी जिम्मेदारी थी, कहीं उनका आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आपको तक नहीं बताया। वही इसके पीछे क्या मानते हैं, वजह क्या है? वजह तो मुझे ऐसा उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमें नोटिस में लिखा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, और जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी। लास्ट 2 मंथ से हम लोग सैलरी, किसी को भी स्टाफ को सैलरी नहीं मिला है। फर्स्ट तो हम लोग उनसे मीटिंग से ये जानना चाहते हैं कि आखिर रीज़न क्या है जो हमें इस तरह से एकदम से आप लोगों ने नोटिस दिया है। और सेकंड थिंग, जो अगर मैं बोलूँ तो अगर डायरेक्टर मैम जो हमें कह रहे हैं कि वो 1 मंथ पहले ही रिज़ाइन दे चुके हैं, तो उसके बाद उन्होंने हमारे से बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स लिए, जो हमने उनको एज अ डायरेक्टर मैंने अपने खुद से दिए थे उनको सारे अपने स्टाफ के डिटेल्स, क्योंकि मुझे था कि वो एक डायरेक्टर हैं तो उन्होंने मांगे तो मैंने दिया। बट बाद में पता लगा कि वो 1 महीना पहले ही रिज़ाइन दे चुके हैं। बट उनका वो लेने का फिर क्या मतलब बनता है कि वो सब उन्होंने एक प्लानिंग थी उनकी, उस एक प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने सबके लिए ये नोटिस। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।